हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। 2019 और 2020 में कोविड से पहले सारे देश में बहस का मुद्दा सीएए और एनआरसी था। फरवरी में जो दिल्ली में दंगे हुए, 55 से ज्यादा लोगों की जानें गईं। यूपी में कुछ प्रोटेस्ट हुए और उनके ऊपर राज्य ने एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया। कुछ वेंडलिज्म हुआ, कुछ प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, किसी की प्राइवेसी का ख्याल न रखा गया और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए उन लोगों के नामों के जिनसे वो पैसे जो डैमेज हुआ था वसूल करने थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ताज्जुब में पड़ गए कि क्या ये राइट है स्टेट का कि वो ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में नाम लोगों के लगा दे। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, वापस इलाहाबाद में मामला गया। बहुत बड़ी बड़ी रकम लोगों से मांगी जा रही है उस डैमेज के लिए। अब ये जो केस सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त है, जिसको जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ सुन रहे हैं, ये उन नोटिसेस के विरुद्ध है। आपको मालूम है कि मार्च 2021 में यूपी असेंबली ने एक लॉ पास किया, उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल 2021, जिसमें कहा गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाने का गिल्टी है, सरकारी या प्राइवेट, तो उसको 1 साल तक की सजा होगी या उसके ऊपर जुर्माना लगेगा जो 5,000 से 1 लाख तक का हो सकता है। अब ये लॉ जो है ये बाद में बना, नोटिसेस पहले दे दिए गए। क्वेश्चन ये है कि क्या ये नोटिसेस अब इनकी कोई हैसियत नहीं रह गई। सुप्रीम कोर्ट की जो ओरल ऑब्जर्वेशंस इस केस में हुई, उससे ऐसा लगता है कि कोर्ट ये कहती है कि अब ये नोटिसेस हैव टू गो। और अगर ऐसा है तो ये यूपी सरकार के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। कोर्ट ने फिर भी यूपी सरकार को 22 नवंबर तक का टाइम दिया है, 2 हफ्ते और दिए हैं कि वो अपनी रिप्लाई जो है वो दायर कर दें। दरअसल सारा मामला ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की थी कि जहां लॉ नहीं है और अगर पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज हो तो कैसे रिकवर किया जाए लॉस। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया मोहम्मद शुजाउद्दीन के केस में, जहां यह बात कही गई कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसको गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी वो एसेस करेगी कि कितना नुकसान हुआ और उसके बाद जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में प्ली ये है कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, ये 2009 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इन रे डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज का मामला, उस जजमेंट के खिलाफ है। और उस जजमेंट के इसलिए खिलाफ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक सिटिंग या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज अपॉइंट होगा एज क्लेम कमिश्नर, जो कैलकुलेट करेगा, एस्टिमेट करेगा कि कितनी लायबिलिटी होनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा लगता है कि यह काम सरकार पर छोड़ दिया। तो जो एक जुडिशियल ओवरसाइट सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड की थी, वो मैकेनिज्म खत्म हो गया। अब सरकार ही अगर मुद्दई है और सरकार ही जज बन जाए तो फिर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का क्या होगा। इसलिए ये खतरा महसूस किया जा रहा है कि ऐसे केसेस में रूलिंग पार्टी जो होगी वो उसके जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स होंगे उनके विरुद्ध इस पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इन मामलात में जिस तरह के नोटिसेस दिए गए, कोई बन्ने खां साहब हैं जो 6 साल पहले मर गए, 94 साल की उम्र में, उनको नोटिस दे दिया गया। कोई और बहुत बुढ़े आदमी हैं जो कोई आग नहीं लगा सकते, उनको नोटिस दे दिया गया। जब स्टेट के पास
इस तरीके की पावर छोड़ी जाएगी और जुडिशल सुपरविजन और ओवरसाइट नहीं होगी, तो फिर वो चीज देश के लीगल सिस्टम के लिए बहुत अच्छी नहीं होगी। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर इसमें आएगा वो सुप्रीम कोर्ट के 2009 के ऑर्डर को दोबारा रीट्रेट करेगा और इस मामले में अब यह कहा जाएगा कि क्योंकि आपने एक एक्ट पास कर लिया तो वो नोटिसेस जो इससे पहले दिए गए थे वो नोटिसेस अब वैलिड नहीं रहेंगे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें और कभी किसी प्रदर्शन में पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं। जो राइट है वो राइट है टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, उस राइट का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।